हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 जून से लेकर 30 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंटेंशंस हैं एक दूसरे की तरफ, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 जून। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 जून। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 जून। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 21 to 30 जून। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 21 to 30 जून। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 21 to 30 जून। ओके, स्कॉर्पियो आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आपकी एनर्जी पे आते हैं। आई थिंक यहाँ पे ना आपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में काफी मेहनत डाली है, काफी मेहनत करी है, एंड आई थिंक आपका मेंटल एग्जॉशन बहुत हो रहा है, आप थक बहुत रहे हो, आपको काफी ओवरवेलमिंग हो रहा है। मे बी आपके हिसाब से चीज काम नहीं कर रही, आपने जितना एफर्ट डाला था इस इंसान के लिए, इस रिलेशनशिप में, उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। एंड आई थिंक यहाँ पे या फिर मे बी कोई थर्ड पार्टी प्रेजेंस है, बीच में कोई आ रहा है, बट गाइडेंस यही है आपके लिए दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। मे बी आपके पेरेंट्स, कोई तीसरा इंसान, आपके फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कोई बीच में आ रहा है, थर्ड पार्टी प्रेजेंस हो रही है। तो ये जो रिलेशनशिप, मैरिज, जो भी है कनेक्शन आपने इतनी मेहनत से आगे बढ़ाया है, इसको प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना पड़ेगा। इवन दो दिमागी तौर पे थकान है, बट यू विल हैव टू, लाइक यू कैन गिव अप। मे बी गिव अप करने का थॉट आए, आपको लगे कि यार मैं बहुत थक रहा हूं, जो बोल रहा है वो तीसरा इंसान वो सही बोल रहा है, ये वो, तो मैं निकल जाता हूं इस रिलेशनशिप से बाहर। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। प्लीज डोंट गिव अप स्कॉर्पियो। अगर आप गिव अप कर दोगे इस रिलेशनशिप में, जितनी भी आपने मेहनत करी है, दूसरा इंसान जीत जाएगा, एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो आगे बढ़िए, गिव अप मत करिए, हेल्प मांगिए, बी प्रिपेयर्ड। चीजें कभी भी चेंज हो सकती है, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। एंड आई थिंक कोई भी थर्ड पार्टियों के बीच में आ रहा है, या कुछ भी गलत भी हुआ है ना, और आपको लग रहा है कि ये गलत हो गया, मैं छोड़ देता हूँ ये रिलेशनशिप, क्विट, ब्रेकअप, नहीं, गलत भी हुआ है, थोड़ा सा कंपैशन के साथ, फॉरगिवनेस के साथ आपको हैंडल करनी पड़ेगी ये सिचुएशन, एंड एक नई डायरेक्शन में बढ़ने के लिए रेडी होना पड़ेगा कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेट मी फॉरगिव माय पार्टनर, लेट मी फॉरगिव दिस पर्सन, एंड एक नए सिरे से चीज स्टार्ट करते हैं, न्यू डायरेक्शन में बढ़ते हैं। क्लैरिटी लाइए अपने पर्पस पे कि क्या पर्पस है आपके रिलेशनशिप का, आपकी लाइफ का क्या पर्पस है। स्कॉर्पियो, क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है गाइस। अगर आप क्लैरिटी नहीं लाओगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आपके पार्टनर के साथ आप कहीं पे भी किसी भी दिशा में बढ़ते चले जाओगे और फिर कुछ होगा नहीं आगे। सो आई थिंक अंदर ही अंदर ना, मन में आपको पता है व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट इज राइट, एंड आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, बट क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, कभी ये भी करने का, वो भी करने का, शादी करनी है नहीं करनी है, बच्चा करना है नहीं करना है, एंगेजमेंट, व्हाटएवर। सो पर्पस, क्लैरिटी, पर्पस में क्लियर, पर्पस को लेकर क्लैरिटी लानी जरूरी है। ठीक है, एंड फॉरगिवनेस जरूरी है, एक नए सिरे से आगे बढ़ना, रिन्यूअल बहुत जरूरी है। कोई चीज हो गई, फुल स्टॉप लगाइए, आगे बढ़िए। थकान हो रही है, बट गिव अप करना इज नॉट एन ऑप्शन राइट नाउ स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर जो है ना, उनको भी थोड़ा मेडिटेट करने की जरूरत है। मेडिटेशन, थोड़ा अपने साथ बैठना, सॉलिट्यूड में अकेले सेल्फ डिस्कवरी करना कि भाई
मुझे चाहिए क्या, अगेन क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है कि इस रिलेशनशिप में मुझे चाहिए क्या, स्कॉर्पियो से या अदरवाइज। एंड आई थिंक वो जो है ना क्लैरिटी, वो जब तक वो अकेले खुद के साथ नहीं बैठेंगे, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे कि क्या मुझे स्कॉर्पियो के साथ रहना भी है, क्या मुझे जेन्युइनली प्यार है स्कॉर्पियो से, एंड सेम गोज फॉर यू, आपको भी बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करना है। एंड आई थिंक तब थोड़ी क्लैरिटी दोनों पार्टीज को आएगी चीजों को लेकर। बट हर्मिट मोड में जाना बहुत जरूरी है आपके पार्टनर के लिए, जा रहे हैं या जाना जरूरी है। एंड ऑल्सो ऐसी कोई सिचुएशन का एंड हो रहा है जिससे थोड़ा सा सैडनेस भी हो सकती है और रिलीफ भी मिले। मे बी कोई डार्क फेज खत्म हो रहा है और आपको, आपके पार्टनर को लगे कि यार एफर्ट बहुत डाला था, अपनी तरफ से बहुत काम करा था, बट इट डिड नॉट वर्क आउट, थैंक गॉड, बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया था, थैंक गॉड ये चीज खत्म हुई एंड अब आगे बढ़ते हैं। तो राहत की सांस भी है बट दुख भी है क्योंकि टाइम बहुत गया उसमें, ठीक है। बट आई थिंक एक चीज खत्म हो रही है, जो डिफिकल्ट फेज था, डार्क फेज था, वो खत्म हो रहा है और उसके बाद न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपके पार्टनर की तरफ भी हमें यही दिख रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है विच इज लीडिंग टूवर्ड्स हैप्पीनेस, एंड यहाँ पे भी टाइम टू हेड टू अ न्यू डायरेक्शन। तो आप दोनों नए सिरे से चीजें स्टार्ट कर रहे हैं और नई डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत खुशी लाने वाला है। बोझ जो है ना, एक वो बोझ हट रहा है कंधों से, बट मुझे चीजें खत्म होके नई चीजों का स्टार्ट होता दिख रहा है यहाँ पे स्कॉर्पियो, विच इज लाइक अमेजिंग। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 जून टू 30 जून। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 जून टू 30 जून। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 जून टू 30 जून। स्कॉर्पियो, यू नीड टू रिलीज योर एक्स। जो भी चीज पुरानी, मैंने बोला था ना कि अपने पास्ट को रिव्यू करिए और फॉरगिव करिए और नए सिरे से चीज स्टार्ट करिए। तो जो रिन्यूअल है वो यही चीज है कि भाई यू नीड टू रिलीज योर एक्स, फॉरगिव करिए ताकि उनके जो ट्रॉमा है वो दिमाग में, मन में ना रहे, ताकि आप नए सिरे से नए इंसान के साथ आगे बढ़ पाए। अपना ट्रॉमा उनके ऊपर ना डालें, बहुत जरूरी है ये। सो प्लीज रिलीज योर एक्स, यही रिन्यूअल है आपके लिए स्कॉर्पियो। अदरवाइज तो फिर आपका जो पार्टनर है ना, उसके ऊपर भी बहुत हैवी एनर्जीज आती रहेंगी। मे बी यू आर स्पेंडिंग टाइम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूसरी सिटी, डिस्टेंस, कंट्री, स्टेट कुछ आ रहा है, दूर हो रहे हैं। या फिर देखिए, अगर आप अपने एक्स को रिलीज नहीं करते हैं, फॉरगिव नहीं करते हैं, कंपैशनेट तरीके से जो हुआ उससे आगे नहीं बढ़ते हैं, हो सकता है आपके लिए बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाए और आप गिव अप करने का सोचो। जब गिव अप करोगे तो सेपरेशन आएगा ही, ब्रेकअप आएगा ही, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और आपके पार्टनर भी, उनको भी लगे कि यार ये चीज तो फिगर आउट नहीं हो रही है, ये चीज वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी हो सकता है इस सिचुएशन को एंड कर दें। तो आप दोनों का सेपरेशन, डिवोर्स, ब्रेकअप भी हो सकता है। बट अट्रैक्शन काफी, आप दोनों के बीच में काफी अट्रैक्शन है, तो प्लीज इस अट्रैक्शन को जिंदा रखिए, एक दूसरे के लिए काम करिए, पास्ट को रिलीज करिए, मेडिटेट करिए, क्लैरिटी लाइए कि कहाँ पे, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, चाहिए क्या हमें एक दूसरे से। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून। स्कॉर्पियो, आप अगर सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में होना, या यू नो लाइक इफ यू वांट टू फॉल इन लव, देन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई हो सकता है, ठीक है। अब आगे आने वाले टाइम में मुझे काफी सेलिब्रेशंस दिख रही है, एंगेजमेंट, प्रेगनेंसी, शादी, मे बी किसी के साथ आप आ जाओ एंड देन आगे प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग हो, बट मुझे काफी सेलिब्रेशन होने वाली न्यूज आती दिख रही है, ठीक है। रिश्ता पक्का हो रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिग अनाउंसमेंट्स करियर को लेकर भी हो सकती हैं, बट मुझे फैमिली को लेकर ज्यादा लग रही हैं। बट अमेजिंगली ह्यूज अपॉर्चुनिटीज, ह्यूज अनाउंसमेंट होने वाली है। एंड आई थिंक यहाँ पे
साइमल्टेनियसली अगेन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट गेट रिड ऑफ द पास्ट. कट ऑफ करिए, कॉर्ड कटिंग करिए, जैसे भी करिए, बट कट ऑफ करिए. पुरानी चीजों को जब तक दिमाग में लेके घूमते रहेंगे कि दूसरे ने मेरे साथ ऐसा करा, उसने ये करा, वो करा, वो एंगर, एजिटेशन वो नहीं खत्म होएगा. द पर्सन इज फिजिकली नॉट प्रेजेंट आपके अभी यहाँ पे लाइफ में, बट देन इमोशनली, एनर्जेटिकली दे आर स्टिल इनसाइड योर बॉडी, माइंड एंड हार्ट. तो फॉरगिव करिए, अपने दिमागी सुकून के लिए फॉरगिव करिए, उनके लिए नहीं. बहुत जरूरी है. एंड आपको लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एक नए रिलेशनशिप में जाना, ये वो हो पाएगा. कट ऑफ करिए, हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, रिलीज करिए, हो पाएगा. स्कॉर्पियो करना पड़ेगा. क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं. सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 जून. सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 जून. सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून. सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून. स्कॉर्पियो, यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट. मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट ना बहुत अट्रैक्टिव होती है. अगर आप खुद को प्यार नहीं करते हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ जीरो है, तो दूसरा भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा, और फिर आपको लगेगा कि अच्छा मैं पीछे भाग रहा हूं, दूसरा क्यों नहीं कर रहा. बिकॉज आपकी नजर में आप खुद कुछ नहीं हो, तो दूसरे की नजर में आप कैसे कुछ हो सकते हो. सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, खुद को प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे रखिए. अपनी चीजें, अपना ध्यान, अपनी हेल्थ, ये चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. दूसरे को प्यार करिए, बट पहले खुद को प्यार करिए, तभी दूसरा इंसान भी आपको और ज्यादा प्यार करेगा. हो सकता है ये जो नया इंसान आ रहा हो, इसके साथ आप बात करना स्टार्ट करो और आपको लगे कि यार बहुत ही इंस्टेंट कनेक्शन फील हो, इंस्टेंट क्लिक फील हो. आपको लगे कि यार मैं पहले मिल चुका हूं, इस इंसान से बात हो चुकी है. मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि हम पहली बार मिले हैं. वाई? बिकॉज इट्स अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप. आप लोग पहले मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं. पिछली लाइफ में, पास्ट लाइफ में, मे बी यू वर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, मे बी यू वर कॉलीग्स, आई डोंट नो, नेबर्स, फैमिली मेंबर्स, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, बट आप लोग कनेक्टेड थे. हो सकता है रोमांटिकली नहीं, प्लेटोनिकली, बट पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, जिस वजह से इंस्टेंट कनेक्शन या एक कंफर्ट लेवल फील हो आप दोनों को एक दूसरे के साथ बात करते हुए. स्कॉर्पियो, ओके. अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए. कॉल्स पिक मैं नहीं कर पाती हूँ, एंड व्हाट्सएप पे जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू गाइज. सो व्हाट्सएप मैसेज मैं प्रेफर करती हूँ. अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस है, माइग्रेन है, या आपको गट इश्यूज हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, इनडाइजेशन है, एक्ने है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग फियर है, ये सारी चीजों को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं ये हमारी इस वजह से होती हैं बिकॉज बॉडी में जो चक्रास होते हैं हमारे 21 नहीं, काफी सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं. ठीक है, अब इन चक्रास की ब्लॉकेज की वजह से ये सारी फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं. चक्राओं को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं जो कि पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, या स्टोन के फॉर्म में आते हैं, या फिर ब्रेसलेट के फॉर्म में आते हैं, या पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, या फिर स्टोन के फॉर्म में आते हैं. स्टोन को आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं. ठीक है. अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, और उसके बाद लोग एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा और द काइंड ऑफ हीलिंग दैट दे नीड. कितने सालों का ट्रॉमा है, कितना इनग्रेन्ड है, बट 21 मिनिमम डिस्टेंस हीलिंग सेशंस लगते हैं. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत यूज आते हैं, बहुत बेनिफिट करते हैं.
कई बार क्या होता है, हमें कुछ अचीव करना होता है, कुछ चाहिए होता है लाइफ में, बट हम उसकी तरफ काम नहीं कर पा रहे होते हैं बिकॉज अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही होती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं ताकि हम उस चीज की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करें, काम करना स्टार्ट करें, पॉजिटिविटी के संग थोड़ा इनिशिएटिव लें। ठीक है, तो वहां पे ये मैनिफेस्टेशन का ये एक ट्रिक काम आता है, स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स का। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है कि तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े रहते हैं, कोई काम करने जाते हैं, बनते बनते बिगड़ जाता है काम और तबीयत भी खराब रहती है, तो नथिंग इज वर्किंग आउट, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर चक्रा बैलेंसिंग हम कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस हो, मेरे पास हो या किसी और हीलर के पास भी अगर आप जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव। जल्दबाजी करेंगे, कब होगा, एक सेशन हो गया नहीं हुआ, 2 सेशन हो गया नहीं हुआ, या फिर डाउट के साथ अगर आप आएंगे होगा या नहीं होगा, मुझे लग तो नहीं रहा होगा इसका, ये तो डाउट और नेगेटिव उसके साथ डेफिनेटली नहीं होगा। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चुटकी बजाई और चीज हो गया, मैजिक स्पेल नहीं है, हीलिंग है, टाइम लगता है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा। ओके, स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? स्कॉर्पियो देखिए, इन्होंने ना प्रॉपरली सेल्फ सैबोटाज करा है रिलेशनशिप। इनको लगा कि इससे पहले आप छोड़ो, यही छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको मे भी लग रहा हो कि ऐसा कुछ हुआ हो या इन्होंने कुछ करा हो कि आप इनको छोड़ ही दोगे जब आपको पता लगेगी ये चीज, तो वो रिजेक्शन क्यों झेलना, हम ही छोड़ देते हैं स्कॉर्पियो को। तो आई थिंक दे लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव देम, और ये बहुत ही आई थिंक वियर्ड तरीका होता है। ये बिलीव अभी भी करते हैं कि आप और ये साथ होंगे एंड वी विल बी टुगेदर अगेन, और हम बात करेंगे, वापस रिलेशनशिप में आएंगे, प्यार मोहब्बत होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट इनका अभी भी ये बिलीफ सिस्टम है और ये बहुत ही डिल्यूजनल है उस चीज को लेकर अभी भी। तो ये इनका दिमाग उसी तरफ चलता रहता है दैट वी विल बी टुगेदर अगेन, बिकॉज यू वर द बेस्ट थिंग इन द लाइफ स्कॉर्पियो। आपसे बेहतर कोई और पहले नहीं आया, बाद में नहीं आया, उस टाइम पे नहीं आया, एंड इनको लगता है कि मैंने गलती कर दी कि मैंने जा लेने दिया स्कॉर्पियो को, बिकॉज स्कॉर्पियो से बेहतर कोई भी चीज मेरी लाइफ में उसके बाद नहीं हुई। तो ये मिस भी बहुत करते हैं आपको, इनको लगता है कि यार क्यों ही जाने दिया मैंने। मे बी म्यूजिक के थ्रू आप दोनों बात करते हैं, एक दूसरे से डेडिकेट करते हैं। म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था आपके रिलेशनशिप में, एक दूसरे के पसंद के गाने सुनते हैं या याद करते हैं, आई डोंट नो, बट म्यूजिक से रिलेटेड मुझे कुछ लग रहा है, या तो म्यूजिक के कहीं जगह पे आप लोग मिले थे, वो भी हो सकता है। बट इनको ना पता है कि इन्होंने जो चीज करी, दे क्रॉस द लाइन विद यू, लाइक इन्होंने जो बोला या जो किया या जो एक्शन इन्होंने दिखाया या किसी को कुछ बोला आपके लिए, वट एवर दे डिड, उन्होंने इस बार हद पार कर दिया एंड दे क्रॉस द लाइन एंड दे शुड नॉट हैव डन दैट। एंड बट मे बी इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, और बहुत करीबी रिश्ता था बट इन्होंने बिल्कुल ही बात करनी बंद कर दी, एंड उनको पता है कि इन्होंने गलत चीज करी, बट सेल्फ सैबोटाज करा। मैंने बोला ना कि इन्होंने जो करा वो आपको पता लगे उससे पहले इन्होंने आपको छोड़ दिया। सो दे क्रॉस द लाइन, बोलना करना वट एवर हैपन, बट दे नो कि इन्होंने इस बार ही तो लाइन क्रॉस कर दी, काफी हद पार कर दी। अब देखिए, ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वो उनकी एनर्जी है, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं क्या आपके लिए है, क्या उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।